ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला है। राज्य विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन, पहचान और विश्वास से नए सपनों के साथ सत्ता में आई मेरी सरकार कथनी और करनी दोनों में एक रूपता के साथ काम कर रही है। वाणी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे समर्थकों का मत है कि जो वचन दिया गया है उनका पालन करना चाहिए, तभी वचन का मूल्य है। जब कही गई बात को महत्व दिए बिना वादों को कमजोर करने का राजनीतिक माहौल में मेरी सरकार ने एक नई संस्कृति की शुरुआत की है। जैसा कहा था वैसा ही किया है एवं दिए गए वचनों का पालन मेरी सरकार ने जनता के प्यार, विश्वास और उम्मीदों से समझौता किए बिना जो कहा है वो किया है। इससे राज्य के 7 करोड़ लोगों के जीवन में सुख, शांति और संतोष के एक नए युग की शुरुआत करके बदलाव की बयान दी है। आज देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक आर्थिक असमानता को कम कर विकास के पथ पर चलकर आर्थिक रूप से अग्रणी है। विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि इसमें सतत विकास और सामाजिक समग्रता भी शामिल है। इन कारकों के साथ मेरी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कर्नाटक मॉडल का अनुसरण कर रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य इस मॉडल को और मजबूत करना और कर्नाटक राज्य को पूरे देश में अद्वितीय बनाना है। सरकार की 5 गारंटी योजनाओं ने बढ़ती आर्थिक असमानता से पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान की है। इन परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में आवेदन इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से वंचित लोगों को इन योजनाओं की कितनी आवश्यकता थी। मेरी सरकार इन योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन को प्राथमिकता मानकर इसके लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था तैयार की है।
हालांकि सरकार को पता है कि ये गारंटी उन लोगों के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है जो आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। जिस विकास में धन कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित हो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मेरी सरकार ने आर्थिक विकास इस प्रकार करने का निर्णय लिया है कि वंचित जनता को समग्र आर्थिक विकास में शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास का फल स्वाभाविक रूप से सभी को उपलब्ध होगा। गारंटी योजनाएं इस संबंध में एक शुरुआत मात्र है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं शक्ति, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और युवा निधि को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के एक निर्णय से प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मेरी सरकार गारंटी योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले पिछले साल से कम हैं। मेरी सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित नहीं है। मेरी सरकार एक भविष्योन्मुखी सरकार है। हमारी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य में इस राज्य के सभी लोगों के लिए संतुष्टि और शांति लाना है। हमने अपनी नीतियों में नव प्रवर्तन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नई आकांक्षाएं पैदा करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार जरूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है। राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी। जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राष्ट्र कवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है। यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है। मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है। देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है। अध्ययन भी किया जा रहा है। इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक प्रशासन
के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। दूसरी ओर गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरी सरकार इसे और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल है। अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से इन योजनाओं के बारे में लोगों की ओर से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी सरकार ने विकास के साथ साथ गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में
अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सूखे के बावजूद सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेशम उत्पादन, पशुपालन, उद्योग आदि क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हाल के वर्षों में बजट में की गई कुल घोषणाओं में से 97% को अधिसूचित कर क्रियान्वित किया जा चुका है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.